रक्त का द्वार और खजाने का असली चेहरा। कलीले में तांडव कालागढ़ अब एक जागता हुआ नरक बन चुका था। हर कोने से आत्माएं बाहर निकल रही थीं, कुछ बिना चेहरों के, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में बंद मंत्रों के रूप में, और कुछ अब भी इंसान के शरीर में बंद। काल भैरव अब पूरी तरह जाग चुका था। उसका शरीर एक जलते हुए मंदिर की तरह लग रहा था और उसकी छाया पूरे किले को निगलने लगी थी। आरव, अनया और जोया जैसे तैसे भागते हुए एक पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे। द्वार पर लिखा था, यो रक्तम आत्मत्यागात दत्तम स एव स्वर्ग द्वारम खुलयति। सिर्फ वह रक्त जो आत्म त्याग से बहा हो वही द्वार खोलेगा। रवि का बलिदान। पीछे से दौड़ते हुए रवि आया। उसका शरीर बुरी तरह घायल था, पर हाथ में वही त्रिशूल का सिरा था जिसे काल भैरव ने छोड़ा था। रवि ने आरव को देखा। माफ करना दोस्त, ये दरवाजा खुलना ही चाहिए, वरना हम सब इसी के अंदर रह जाएंगे हमेशा के लिए। आरव चीख पड़ा, नहीं रवि, मैं किसी को खोने नहीं आया। पर बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने खुद को त्रिशूल से चीर दिया और उसका खून पत्थर के द्वार पर गिरा। धमाकेदार रोशनी हुई, पत्थर की सिलाएं जलने लगीं और द्वार धीरे धीरे खुल गया। खजाना, अमरता या अभिशाप। अंदर एक गोलाकार कक्ष था। बीचों बीच एक तांबे की चौकी, जिस पर रखा था एक काले कांच का पात्र जिसमें नीली आग जल रही थी, एक सोने की माला जो हवा में तैर रही थी, और एक शीशा जो देखने पर खुद की आत्मा दिखाता था असली रूप में। अनया ने शीशे में देखा और पीछे हट गई। भैया, मैं अब आधी आत्मा हूं, मैं बाहर गई तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगी। जोया ने कहा, यह खजाना असल में चुनाव है, चीज नहीं जिसने इसे बनाया। उसने कहा, जो सच्चा प्रेम रखेगा वही इसका बोझ उठा पाएगा। अंतिम निर्णय। अब सामने था निर्णय का समय। अगर आरव काले पात्र की आग को पीता है तो वो अनया की आत्मा को पूरी कर सकता है, पर खुद शापित होकर इस किले का रक्षक बन जाएगा, जैसे पहले राजा विराट सेन बना था। अगर वह सोने की माला छूता है तो वे सब बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अनया हमेशा के लिए यहीं बंद रहेगी। अगर वह शीशे को तोड़ देता है तो किला और खजाना हमेशा के लिए मिट जाएंगे, लेकिन रवि की बलि व्यर्थ हो जाएगी। आरव ने कुछ देर सोचा। उसने अनया की ओर देखा। फिर वह काले पात्र को उठाता है। एक भाई एक आत्मा की कीमत पर न उठता तो फिर भाई कहलाने का क्या हक। वह नीली आग पीता है और उसकी आंखें तुरंत जलने लगती हैं, शरीर राख होने लगता है। जोया चीखती है, आरव नहीं। लेकिन मुस्कुराते हुए आरव कहता है, अब खजाने का रक्षक मैं हूं। अनया, अब तुम जिंदा हो, बाहर जाओ, जियो और भूल जाओ मुझे। अंत या अमरता। द्वार बंद हो जाता है। काल भैरव की शक्ति अब आरव में समा चुकी है। अनया और जोया किसी तरह उजाले में निकलती हैं। पीछे सिर्फ एक आवाज आती है आरव की, धीमी मगर स्थिर, अब खजाना कोई नहीं पाएगा, क्योंकि अब वह मैं हूं।